नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। येषानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय 12वां श्लोक से शुकस्तुति है, उसका जो व्याख्यान करना है वहाँ तक थोड़ा आवर्तन करते हैं। मैं एक एक पंक्ति बोलूँगा, आप भी साथ में बोलना। स्तुति है, स्तुति का अर्थ है बोलना, गाना। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। बोलो नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे शताम् असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते त्रिशभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्तशाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंशते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदेक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः
नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादना विचक्षणाय चरणोपसादना संगम विदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः संगम व्यदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतः तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो 15वें श्लोक तक पूरा व्याख्यान हुआ था। आज में 16वां श्लोक है। आज उसको फिर से हम एक एक पंक्ति का उच्चारण करेंगे। विचक्षणाय चरणोपसादनात् विचक्षणाय चरणोपसादना संगम विदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः संगम युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतः तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः पदविच्छेद देखो। विचक्षणा 16वां श्लोक, उसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं। विचक्षणायत चरण उपसादनात् संगम विदोष्य उभयतः अंतरात्मा अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रस्रवसे नमः नमः। प्रथम शब्द है विचक्षणाः। विचक्षणा का अर्थ विवेकिनः। निरक्षर विवेकी हंस होता है, वैसे नित्य अनित्य वस्तु को जानने वाले यहाँ विचक्षण विवेकी कहा गया। यह विचक्षणा का अर्थ नित्य अनित्य वस्तु को जानने वाले विवेकी पुरुष, ज्ञानी पुरुष। ठीक, विचक्षणा। आगे यत चरणोपसादनात्, यत का अर्थ षष्ठी विभक्ति करना। यस्य, जिन भगवान का चरणोपसादनात्, चरण की सेवा भजन से, पंचमी विभक्ति, जिसके चरण की सेवा से अंत उभयतः, उभयता शब्द है। विदस्योभयत में उभयता शब्द है। उभयता माने इस संसार में और परलोक में, यह लोक परलोक दोनों लोक में। अंतरात्मनः, अंतर आत्मा का मतलब यहाँ है मन। मन की संगम आसक्ति को विदस्य, त्याग कर। विदस्य माने विशेष रूप से आसक्ति को त्याग कर, दूर करके। ठीक है, भगवान के चरण के कमल की सेवा करते हुए यह लोक परलोक दोनों लोक में अंतरात्मा की आसक्ति को त्याग करके, परलोक माने स्वर्ग आदि प्राप्ति की आसक्ति होती है। संसार में वैभव सुख, इंद्रिय सुख, देह सुख को प्राप्त करने की इच्छा होती है, सांसारिक आसक्ति। और दूसरी आसक्ति हो तो स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग के सुख की प्राप्ति। वो दोनों सुख की प्राप्ति की जो इच्छा है, आसक्ति है, वो दोनों को त्याग कर, संगम माने आसक्ति, या संग शब्द लेना। विदस्य का अर्थ माने त्याग करके। ठीक है, इस संसार में सांसारिक वैभव प्राप्त करने की आसक्ति और परलोक में स्वर्ग में सुख प्राप्त करने की आसक्ति, दोनों आसक्ति त्याग देते हैं। विचक्षणा माने विवेकी लोग। और गतक्लमाः, गतः क्लमः परिश्रम येषां ते, जिनका परिश्रम नहीं है अथवा बिना परिश्रम
परिश्रम बिना, तपस्या बिना, दान धर्म कुछ भी करे बगैर, मात्र भक्ति भाव से गतक्लमा ब्रह्म गतिम, ब्रह्म गति ब्रह्म भाव, ब्रह्म गति माने ब्रह्म भाव अथवा वैकुंठ की प्राप्ति अथवा सदगति अथवा मोक्ष की प्राप्ति विंदन्ति करते हैं। जिनके चरण सेवा से दोनों तरफ की आसक्ति को छोड़ करके बिना प्रयास बिना श्रम ब्रह्म गति को विंदन्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, ब्रह्म गति माने यहाँ ब्रह्म परमात्मा की गति माने प्राप्ति, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे तस्मै इस प्रकार के सुभद्र श्रव से, सुभद्रम माने कल्याणम श्रवः यशः, तस्मै सुभद्र श्रव से जिनका यश कीर्ति कल्याणमय है, कल्याणमय यश कीर्ति वाले परमात्मा श्री हरि को नमः नमः बार बार नमस्कार करते हैं। यहाँ परिश्रम गतक्लमा का तात्पर्य ये है, भक्ति न करने वाले को केवल श्रम मात्र होता है, श्रम करते हैं और भगवान की प्राप्ति होती भी है न भी नहीं भी होती है, परंतु जो भक्ति करते हैं भक्ति रूपी साधन से अवश्य ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ब्रह्म भाव को प्राप्त करना माने भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे परमात्मा श्री हरि मंगल कीर्ति परमात्मा को बार बार हम नमस्कार। सुभद्र श्रवसे सुभद्रम कल्याणम श्रवः कीर्ति यश स तस्मै, मंगलमय कीर्ति वाले श्री हरि को नमः नमः दो बार का अर्थ होता है अनेक बार नमः, दो बार का अर्थ होता है नित्य नमस्कार। नित्य नमस्कार भी होता है, बार बार नमस्कार भी होता है, बराबर। और दूसरा अर्थ सायं प्रातः, दोनों समय भी दोनों नमः नमः का अर्थ इस प्रकार के अर्थ कर सकते हैं। और दूसरा श्लोक आया 17वां श्लोक, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, बोलिए दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनः दानपराः यशस्विनः मनस्विनः मंत्रविदः, बहुवचन है, मंत्रविद मंत्रविदौ मंत्रविदः, सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यद अर्पणं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। पहला आया तपस्विनः, तपस्वी किसको कहते हैं? बराबर, कृच्छ्र चांद्रायण आदि व्रत करने वाले तपोनिष्ठ ज्ञानी। कृच्छ्र चांद्रायण व्रत जानते हो? किसी को पता है? कृच्छ्र चांद्रायण व्रत कृष्ण पक्ष में चंद्र का एक एक अंश घटता है, अमावास्या के दिन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। वैसा ही भोजन भी इस प्रकार से भोजन करना है, जो 32 ग्रास कर अथवा 16 ग्रास करना चाहिए भोजन, तो एक एक ग्रास को कम करते जाते हैं। अमावास्या के दिन उपवास बिल्कुल खाते नहीं। शुक्ल पक्ष में चंद्र का अंश जो कला है बढ़ती जाती है, तो उसका आहार भी एक एक ग्रास बढ़ाते जाते। इस प्रकार के आहार आदि करके व्रत करने वाले को चांद्रायण व्रतधारी कहते हैं।
चांद्रायण, चंद्र का अयन माने गति के समान व्रत करने वाले, गृच्छ्र चांद्रायण व्रत करने वाले तपोनिष्ठ ज्ञानी है, उसको तपस्वी ना, तपस्वी लोग कहते, बहुवचन है, तश तपस्वी, तपस्वी नऊ, तपस्वी ना, ऐसे कृच्छ्र चांद्रायण आदि व्रत करने वाले ज्ञानी लोग तपस्वी ना। बराबर। दूसरा अर्थ है दान परा, दान करने वाले, ब्राह्मण को दक्षिणा दान, गोदान, कन्यादान, भूमि दान, स्वर्ण दान, ऐसे महान वैभव के अनुसार, शक्ति के अनुसार दान देते हैं। अथवा कर्म पर, यज्ञ दान आदि, यज्ञ करना भी दान है, यज्ञ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो भी दान है। ऐसे दान परा का बने पुण्य कर्म करने वाले। ठीक, पहले आया तपस्वी ना, तपस्वी किस प्रकार के तपस्वी है बताया, दान परा का अर्थ है यज्ञ दान आदि पुण्य कर्म करने वाले। यशस्विना, यशस्वी, यशस्विनौ, यशस्विना, यश को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म करने वाले। क्या करते हैं लोग, गांव में कुआं खोदाते हैं, को तड़ा जलाशय बनाते हैं, कहीं पाठशाला के बनाते हैं, और इस प्रकार के कोई विश्रामशाला बना लेते हैं, धर्मशाला बना लेते हैं, यश को प्राप्त करने के लिए, कीर्ति को प्राप्त, नाम प्राप्त करने के लिए, अपने नाम हो इसलिए पुण्य कर्म करते हैं, उसको यशस्विना कहते हैं। ठीक है, यशस्विना किसको कहा जाता है, नाम कमाने के लिए पुण्य कर्म करने वाले यशस्वी लोग। अथवा तो सुंदर विद्वान हो तो काव्य रचना करते हैं, काव्य की रचना करते हैं, काव्यम यशस है अर्थकृत्य व्यवहार विधे शिवे तरक्षते, ऐसे बताया है। काव्य क्यों करते हैं कभी लोग, यश के लिए। कालिदास ने काव्य आदि रचना की तो कालिदास अजर अमर हो गया। अद्यापि तत्सदृश अभावात कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, इसमें बताया गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिताधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत् कवे अभा सदृश कवे अभावात अनामिका सार्थवती बभूव। इसमें कहने का तात्पर्य है कालिदास का यश इतना विशाल है। सर्वप्रथम यशस्वी कौन कवि है, आज कालिदास का दिन है इसलिए बता रहा हूं। तो पहला कनिष्ठ, यहां से गिनती करते हैं कनिष्ठ का, प्रथम एक कालिदास, तो दूसरा है ही नहीं कोई, इसलिए कनिष्ठ का सार्थक, यहाँ सार्थवती बरूबा, वो कनिष्ठ का सार्थ हो गई, दूसरे जगह हाथ ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कालिदास के बराबर दुनिया में कोई कवि नहीं। इस प्रकार से काव्य आदि रचना करके यश को प्राप्त कर लेते हैं, अर्जन करते हैं। बराबर, आश्रमशाला, कुआं, उद्यान आदि अनेक प्रकार के बना करके काव्य आदि रचना करके अपने यशस्वी बनते हैं ऐसे लोग। और दूसरा आया मनस्वी ना, हाँ, गुजराती में मनस्वी को अर्थ कुछ अलग है। मनस्वी माने क्या कहते हैं गुजराती में भाई नंद, मनस्वी है आदमी, अभिमानी है, जो मन ने मान लिया उसी को करना, ऐसा मनस्वी कहते हैं। पर यहाँ भागवतकार इस अर्थ में मनस्वी नहीं है। मन माने चित्त वृत्ति को रोकने वाले योगी है, उनको मनस्वी कहते हैं। मनस्विना का मनस निरोधशीला, मन को रोकने के लिए प्रयत्न करने वाले योगी। मन को रोकने के लिए ही योग किया जाता है। चित्तवृत्ति निरोधः योगः। चित्तम हृद मानसम मनः, मन भी चित्त भी मानस भी, मन एक ही अर्थ है। चित्त की वृत्ति को रोकना अथवा मन के वृत्ति को रोकने के लिए योग 8 प्रकार का
योग किया जाता है, अष्टांग योग। 8 प्रकार के योग है, ठीक है। आपको किसी को पता है? 8 नहीं है तो आज ये प्रसंग में बोल देता हूं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। लिखने की कोशिश करना चाहिए, जो विरल तो लिख रहा है। एक विद्यार्थी के लक्षण है उसका। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है ना? 8 है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 प्रकार का योग होता है। आज केवल आसन और प्राणायाम ही करते हैं। रामदेव बाबा ये दोनों को ही सिखाता है, इसलिए यो योगी बन गया है। वास्तव में 8 प्रकार का जो ध्यान साधना है। समाधि के लिए 7 है, समाधि अंतिम है 8 में। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये समाधि रूपी जो ध्यान का और माने योग का अंतिम फल है, उसको प्राप्त करने के लिए साधना है, साधन है, उपकरण है। आसन योग नहीं है। योग के लिए आसन सिद्धि होना अनिवार्य है। योग के लिए चित्त को स्थिर करने के लिए प्राणायाम अनिवार्य है। उससे पहले चित्त को शुद्धि के लिए यम, नियम भी होनी चाहिए। तो 8 बने 7 साधन है, उसलिए समाधि होती है, वो अंतिम लक्ष्य है। तो कहते हैं यम क्या है? यम नियम 8 में से पहला है यम, सत्य। सत्य का अर्थ सत्य बोलना, सत्य करना। अहिंसा, किसी को शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना, अहिंसा है। अस्तेय, अस्तेय माने चोरी, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, ठीक है ना? अस्तेय माने चोरी नहीं करना। तो चोरी क्या चीज है ये भी समझ लेना। यावद ब्रियेत जठरम, ऐसे लिखा है। जितना पेट भरने के लिए चाहिए उतना अर्जन करो, बराबर ना? यो अधिकम अभिमन्येत, उससे ज्यादा कमाता है, ज्यादा संग्रह करता है, सस्तेन एव च, वो चोर है। जीवन वृत्ति चलाने के लिए पूर्ति जितना चाहिए उतने तुम कमाओ, सत्य से, प्रामाणिकता से। पर प्रामाणिकता से भी जीवन वृत्ति चलाने के अलावा ज्यादा कमाता है। अधिकम यो अभिमन्येत, जो अधिक इच्छा करता है, प्रयत्न करता, वो चोर है। तो यहाँ आ गया अस्तेय, इस प्रकार का चोर नहीं होना, चोरी नहीं करना। समझ पड़ी चोरी का अर्थ? हम चोरी का अर्थ ये कहते हैं किसी को पता न चले, दूसरे को धन संपत्ति का हरण करना चोरी है। यहाँ चोरी अर्थ ये नहीं है। अधिक धन संग्रह नहीं करना, अस्तेय। ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्म माने वीर्य, शरीर में एक शक्ति है, तेज है, उसका पालन करना, बराबर? तो उसका पालन ब्रह्मचर्य पर पालन करना। अपरिग्रह, परिग्रह माने संग्रह करना। संग्रह खोर होता है, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी संग्रह करता रहता है, ग्रहण खाता नहीं है। बड़े जो संग्रह करके एक दिन खाएंगे ऐसे विचार करके संग्रह करता है। एक दिन मधु लेने वाले
मधुहा, मद को लेने वाले मनुष्य जा करके उसको तोड़ के खा लेता। इस प्रकार से मधु पक्षी से भी अपने गुरु बनाया है अवधूत ने। संग्रहखोर नहीं होना चाहिए, तो अपरिग्रह होना चाहिए। इसलिए यम का अर्थ है सत्य, अहिंसा, अस्तेय माने चोरी नहीं करना। चोरी का अर्थ भी मैंने समझाया। ब्रह्मचर्य पालन करना, अपरिग्रह, संग्रहखोर नहीं होना। और दूसरा नियम है आसन माने योग में दूसरा नियम, नियम है। नियम क्या करना? शौच, हमेशा शुद्ध रहना। शौच हमेशा शुद्ध, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, हमेशा शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, शुद्ध आहार, बराबर, ये शौच है। नियम में ये होना चाहिए। संतोष, यथा लाभ संतोष, जितने भी तुम्हारे जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है संतुष्ट रहो। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, पुरुष के लिए संतोष से बढ़कर के कोई धन संपत्ति नहीं है। संतोष नहीं हो तो जितने भी धन संपत्ति आ जाए उसके लिए कुछ नहीं है, कमी ही दिखाई पड़ती है। इसलिए संतुष्ट होना चाहिए। तपः, संतोष के बाद तीसरा है नियम में तप, तप करना। स्वाध्याय, निरंतर अध्ययनशील, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की आराधना, ये नियम है। ठीक है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर की आराधना, ये नियम है। यम नियम। दूसरा आया आसन। आसन तो आप जानते ही हैं, रामदेव बाबा इतना विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है। योग के जगह में योगा, योगा बोलते हैं। हम जानने वाले भी योगा योगा बोलने लगे। और योगा कहाँ से आता है? योगा है, योगा चित्तवृत्ति निरोध सूत्र दिया पतंजलि ने। तो अभी हम क्या बोलते हैं? योगा। हम तो ना बोले, हाँ, हम तो योगा बोलेंगे। ठीक है ना। और तो इस प्रकार से दूसरा है यम नियम आसन, तो समझ लिया। प्राणायाम, प्राणानाम आयाम, प्राणों का आयाम माने विस्तार करना, दीर्घ श्वास लेना। तीन प्रकार का प्राणायाम होता है, पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास को पूर लेना ऊपर, कुंभक माने रोक लेना, रेचक माने छोड़ना। इसमें भी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्री प्राणायाम, अलग प्रकार के प्राणायाम अपने योग शास्त्र में लिखा है। 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है, वो तुम जान लेना शास्त्र से। पर यहाँ प्राणायाम का अर्थ होता है दीर्घ श्वास लेना। दीर्घ श्वास लेने से क्या होता है? अपने नाड़ियां खुल जाती है, नाड़ी का शोध होता है, शारीरिक मानसिक स्वस्थता होती है। प्राणायाम से श्वासोच्छ्वास गति स्थिर हो जाती है। और कहते हैं दीर्घ श्वास लेने से, जितने भी हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, श्वास को श्वास नहीं ऊपर लेना उच्छ्वास कहते हैं, निश्वास पहले छोड़ना। उच्छ्वास निश्वास के साथ साथ आयुष्य, जल्दी श्वास के साथ आयुष्य भी घटता रहता है। इसलिए हम जितने दीर्घ श्वास लेंगे उतना हमारा दीर्घ आयुष्य होगा। प्राणायाम का ये भी है, श्वास को जितने दीर्घ लेंगे, क्योंकि उसमें कितने लाख श्वास लेना है उसको पूरा पूर्व के भगवान ने रखा है अंदर, यंत्र बना करके। अगर हम जल्दी जल्दी श्वास ले लेते हैं तो हमारा आयुष्य जल्दी पूरा हो जाता। तो प्राणायाम का लक्ष्य ये है कि प्राणायाम को दीर्घ श्वास लेने।
तो दीर्घ श्वास लेते हैं तो हमारा आयुष्य भी बढ़ता है, ऐसा कहते हैं। जो एक चौथा अंग है। दूसरा है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या चीज है? प्रति आहार, जो इंद्रियां बाहर विषयों के तरफ इंद्रियां लगी हुई होती है, उनको रोक करके अंतर्मुख करना प्रत्याहार है। इंद्रिय बहिर्मुख हुए इंद्रियों को अंतर्मुख करना प्रत्याहार है। ये पांचवा साधन है योग का। ठीक है। प्रत्याहार का अर्थ आया प्रति आहरणं बहिर्मुखे भूतानि इंद्रियाणि अंतर्मुखे कर्तव्यानि। बहिर्मुख हुए विषय के तरफ लगे हुए इंद्रियों को अंतरात्मा के तरफ ले आना, उसका नाम प्रत्याहार है। वो भी योग का साधन है। दूसरा है धारणा। छठा है धारणा। चित्त को अथवा मन को एक विचार में, एक लक्ष्य में स्थिर करने की क्रिया का नाम है धारणा। एक लक्ष्य में अथवा एक विषय में बांध करके रख लेना। मन बाहर घूमता रहता है तो उसको एक सुंदर मानस सरोवर में पहुंच जाओ। मानस सरोवर के अंदर कमल खिले हुए हैं, कमल के ऊपर हंस बैठे हैं, हाँ? सुंदर स्वच्छ जल है, सुंदर गुंजायमान माने हंस कर रहे हैं। ऊपर मने करो ऊपर दिव्य भगवान का स्वरूप जैसा, शंकर का स्वरूप जैसा एक पर्वत हिमालय का दर्शन हो रहा है, उसमें मन स्थिर करो। इस प्रकार से हर क्षेत्र में मन को एक स्थिर करने की ये प्रक्रिया है, उसका नाम क्या है? धारणा। मन को एक विचार में, एक स्थल में बांध के रखने का नाम धारणा। ठीक है नंदन? धारणा क्या चीज है, समझ में आया? ठीक। अब आगे आया ध्यान। धारणा के बाद ध्यान। ध्ययी चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बनता है। चित्त की एकाग्रता से ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करना। चित्त की एकाग्रता से ईश्वर के स्वरूप એટલે आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना, इसका नाम ध्यान है। हम दूसरा अर्थ लेते हैं अभी भी ध्यान। और अंतिम है समाधि। यही योग है। समाधि को ही योग कहते हैं। इस समाधि के लिए 7 वस्तु है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये साधना है। ये सिद्ध होने के बाद समाधि होती है। ठीक है। तो समाधि के लिए ही 7 वस्तु है। तो समाधि का अर्थ क्या है? आत्मा के साथ एकाकार हो जाना। समाधि शब्द है। मन के से पर अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस अवस्था में प्राप्त करना समाधि है। मन से बुद्धि से पर जा करके मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के साथ एकाकार होना, इनका नाम क्या है? समाधि। ठीक है ना? समाधि, समाधि, धी बुद्धि सम माने उसके साथ, परमात्मा के साथ जा करके एकाकार। अप्रत्याय न्याय वाला कहता है तदाकाराकारित बुद्धि,
तदाकार कारित बुद्धि, वैसा ही बन जाना, वैसा ही बन जाना। मैं हूं ऐसा नहीं, तू करता तू भया, मैं रहा न कोई, तू करते तू स्वरूप हो जाना, इसी का नाम समाधि है। ठीक है ना? ब्रह्ममय बन जाना, उस अवस्था का नाम है अहम ब्रह्मोस्मि। अहम ब्रह्मोस्मि, नेह नास्ति किंचन, यहाँ कुछ भी नहीं है। दृश्य भी वही है, दर्शक भी वही है, दृश्य भी है, दृश्य भी वही है, दर्शक भी वही है। तो ये दृश्य दर्शक भाव को मिट जाना, शिष्य गुरु के भाव को मिट जाना, ईश्वर शेष शेषी भाव को मिट जाना, भक्त और भगवान के भाव को मिट जाना। न भक्त है न भगवान है, ऐसा एकाकार होने का नाम समाधि है। इस प्रकार के साधना करने वाले को यहाँ मनस्वी कहा गया है। श्लोक में ये मनस्वी शब्द आया, इसलिए मुझे याद आया कि एक योग के बारे में भी आप लोगों को जो सुन रहे हैं उनको भी कुछ पता होना चाहिए। आता जगत में, विश्व में केवल योग माने आसन प्राणायाम को ही योग समझ रहे हैं। यो योग इतना नहीं है, वो आसन प्राणायाम योग का साधन है। ठीक है, 8 योग का साधन है, 7 योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये साधना। और योग है समाधि। योग का अर्थ जुड़ जाना, युजिर योग है, धातु से योग बनता है, जुड़ जाना। किसके साथ जुड़ना? ईश्वर के साथ एकाकार होना, उसी का नाम योग है, उसी का नाम समाधि है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ मनस्वी कहा गया है। भले ये तपस्वी हो, भले ये दान पर हो, यशस्वी हो और मनस्वी हो, परंतु बिना यदर्पणं, भगवान के को अर्पण करे बगैर जो भी हम कर्म करते हैं वो परमात्मा को अर्पण करे बगैर क्षेमम न विंदन्ति, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। भले ये यश तपस्वी हो, भले तपस्वी हो, यशस्वी हो, दान करते हो, अभी हमने व्याख्या की है मनस्वी हो, योगी हो, परमात्मा आत्मा के साथ एकाकार करने वाले भले हो, परंतु जो भी कर्म करते मेरे को अर्पण करे बगैर क्षेमम कल्याणम न विदन्ति, प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ने भी तो कहा है ना, यत करोषि यद अस्नासि, है ना, जो भी करते हो, स्नान कर, खाते हो, पीते हो, तत्कुरुषो मदर्पणम, गीता में कहा है, वो जो भी करते हो मुझे अर्पण करो। भगवान को अर्पण नहीं करते। यहाँ एक शब्द दूसरा भी आया है, मंत्र विदा शब्द आया, मनस्विना का तो व्याख्या की है, मंत्र विदा शब्द आया, मंत्रविद, मंत्रविदौ, मंत्र के रहस्य को जानने वाला, यहाँ लेना तांत्रिक, भले तंत्र मंत्र को जानने वाला हो। सुमंगलाहा भी जो शब्द आया, सदाचारी, मंगल कर्म करने वाले सदाचारी ये भी हो। ठीक है ना, तपस्वी हो, दान परायण हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्र को जानता हो, सुमंगल मने सदाचारी हो, तो भी मदर्पणम यदर्पणम बिना, जिसको अर्पण करे बगैर क्षेमम न विंदन्ति, कल्याण को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ऐसे तस्मै श्री सुभद्र श्रवसे, ऐसे श्री हरि जो मंगल कीर्ति वाले हैं उनको नमो नमः बार बार नमस्कार करता हूँ। इसमें कोई प्रश्न है नहीं ना? कोई तब प्रश्न हो तो रखो, बाद में अंतिम में प्रश्न पूछ लेते हैं। आपने तपस्वी का अर्थ भी समझ लिया, दान परा माने दान करने वाले भी जान लिया, और यशस्वी क्या है उसको भी जान लिया। मनस्विना को भी अर्थ मैंने विस्तार पूर्वक अर्थ किया। योगी लोग मंत्रविदा, तंत्र मंत्र को जानने वाले, तांत्रिक मंत्रिक,
सुमंगल सदाचार करने वाले भले हो, पर भगवान को अर्पण करे बगैर कल्याण नहीं हो। इसलिए कुछ भी करते हो भगवान को अर्पण करना चाहिए। बराबर, कोई भी काम करते हो भगवान का अर्पण करो। जो भी खाते हो उसको भगवान, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, जो भी तुम खाते हो प्राण स्वरूप परमात्मा को, समान रूप स्वरूप परमात्मा को मैं अर्पण कर रहा हूँ। जो भी करते हो वो करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। भगवान को अर्पण करे तो कोई भी पदार्थ पवित्र हो जाता है, यज्ञ बन जाता है। अर्पण करके भोजन भी करो तो भोजन भी यज्ञ शिष्टासीन बन जाता है। यज्ञ के द्वारा शिष्ट बनेला, यज्ञ का नैवेद्य बना जाता है, उससे बुद्धि शुद्धि होती है। इसलिए हम प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद का अर्थ है मन को प्रसन्न करने वाला, शुद्ध करने वाला। भगवान को अर्पण करने के बाद जो भी अन्न दोष है, कर्म दोष है, वो दोष नहीं लगेगा। पहले भगवान को अर्पण, भोजन के लिए भी भगवान को अर्पण करो, कोई भी काम करते हो भगवान को अर्पण करो, जो कर्म दोष नहीं लगेगा। कर्म शुद्ध नहीं होता है, अनेक दोष आते हैं कर्म करने में, पर भगवान को अर्पण करने से वो कर्म दोष नहीं लगता। इसलिए भले तपस्वी हो, दान करते हो, यशस्वी हो, मनुष्य हो, पर भगवान को अर्पण करो तो तुम अपने फल प्राप्त होता है। यज्ञ नहीं करो, दान नहीं करो, ऐसा अर्थ नहीं है। दान का फल तभी मिलता है जब भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान ने कहा है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा, फल की आशा न करो। तात्पर्य फल देने वाले मैं हूँ। देखो फल कब देते हैं भगवान, फल कब देते हैं? उनको अर्पण करो कर्म तभी फल देंगे ना। जैसे एक बैंक है, बैंक में तुमने फिक्स डिपॉजिट, फिक्स में रखा हो धन, तब वो उसका ब्याज तुमको देगा ना। बैंक में तुम धन स्थापन न करो तो ब्याज मिलेगा? नहीं मिलता है ना। वैसे ही भगवान को कर्म रूपे जो माने धन है, भगवान को अर्पण करो तो उसका ब्याज फल भगवान देंगे। ठीक है ना। तो इसलिए भगवान को अर्पण करना कोई भी काम करते हैं। तो आगे 18वां श्लोक में कहा है कौन कौन भगवान के भजन से, भगवान के अर्पण से कौन कौन शुद्ध होते हैं। तो यहाँ अपने व्यवहारिक दृष्टि से नीच जाति का वर्णन है। नीच जाति का किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकसा, बोलिए हूणांद्र पुलिंद पुलकसा। बड़ा लिखा है वो बता दूँ ना। हाँ स्किन 5 किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकसा, किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकसा, अभीरकंका यवना खसादयः, अभीरकंका यवना खसादयः, येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया, येन्ने च पापा यदुपाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात जाति है, किरात मंगोलिया जाति है। मंगोल देश में रहने वाले जो जाति है वो किरात जाति। अर्जुन तपस्या करने के लिए वहाँ गए थे तो भगवान शंकर किरात रूप धारण करके भगवान अर्जुन की परीक्षा ली थी। तो किरात अर्जुनिया नाम का काव्य बना है।
तो वो पर्वतीय क्षेत्र में, मंगोलीय क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनको किरात कहते हैं। शबरात जाता, शबर जाति से, शबर जाति से, या शबर जाति कौन है कहते हैं, जब पृथु महाराज ने यज्ञ किया करते थे तो इंद्र आकर के वो शबर रूप के धारण कर किया था, तो वो शबर जाति है। तो वो शबरात जाता किराता, शबर जाति से उत्पन्न होना। तिब्बती क्षेत्र में जो तिब्बती लोग हैं, बर्मी भी कहते हैं, बर्मा देश है वो, अपने म्यांमार कहते हैं ना, अभी पहले बर्मा कहा जाता था, अभी म्यांमार कहते हैं। वहाँ रहने वाले को बर्मी जातीय कहते हैं। और नेपाल क्षेत्र में राई जाति कहते हैं, राई, पर उसको किरात, यहाँ संस्कृत में किरात कहता है। ठीक है। हूण जाति है, हूणा, आटवी का वनवासी नहा, जो वन में रहने वाले वनवासी है, वो पुलकशी से उत्पन्न होने वाले। अब पुलकशी क्या चीज है कहते हैं, शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न होने वाले जो चांडाल जाति है उसको पुलकश कहते हैं। ठीक है ना। शूद्र से ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया जो चांडाल है वो पुलकशी है, उससे उत्पन्न होने वाले हूण जाति है। दूसरा है आंध्रा जाति है, आंध्र, अपने आंध्र प्रदेश कहते हैं, यहाँ जाति का नाम है ये आंध्र। वैश्य से ब्राह्मणी में उत्पन्न होने वाले, वैश्य जाति है, ब्राह्मणी कन्या है, उसमें उत्पन्न होने वाले ये मधुपायिन, मद आदि मदिरा पीने वाले जाति है आंध्र। दूसरे का है पुलिंदा, किरात माथी उत्पन्न होने वाले पुलिंद जाति है। पुलकश जाति है, दो हमने बताया शूद्र से। आभीराहा, आभीर जाति है, ब्राह्मण से वैश्य में उत्पन्न होने वाले आभीर जाति है। कंका, नृप से वैश्य में उत्पन्न होने वाले कंक जाति। यवनाहा, यमन देश है, उसमें उत्पन्न होने वाले यवन जाति। खशाह, पतित क्षत्रिय, जो क्षत्रिय है पतित कर्म करते हैं वो खश कहते हैं। तो ये सब अंत्यज जाति है। किरात, होड़ांध्र, पुलिंद, पलकसा, आभीर, कंका, यवना, खशादय। इन्ने च पापा, अन्य भी जाति पाप, दुराचारी लोग भी है, पापी है, दुष्ट लोग है, वो भी। यदुपाश्रयाश्रया, यदुपाश्रय, यद माने जिन भगवान के उपाश्रय सेवा करने वाले भक्त, उनके आश्रय, उनको आश्रय करने वाले सन, भगवान के भक्त की सेवा करने वाले। यदुपाश्रयाश्रया लिखो, यदुपाश्रया, भगवान के आश्रय लेने वाले, भक्तों के आश्रय करने वाले पापी लोग भी शुद्धंती, निष्पाप बनते हैं। तस्मै, ऐसे प्रभ विष्णवे, ऐसे समर्थशाली भगवान भी, भगवान को नमः नमस्कार। प्रभ विष्णवे शब्द आया ही है, प्रभ विष्णवे, हाँ, समर्थशाली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ एक महाभारत में विरल, महाभारत आदि पर्व में 175 अध्याय है, 175 अध्याय, 175, उनसे 18 से 36 श्लोक आते हैं। उसमें इन जातियों का वर्णन आया है। इन जातों में ये जाति कैसे उत्पन्न हुए, बहुत सुंदर बात। तो
नंद वो कामधेनु का अपहरण कर रहा था, विश्वामित्र के कोई था, वो अपहरण कर रहे थे, तो क्रोध में आ गए, कामधेनु क्रोध में आ गए, इसलिए उनके शरीर में से ये जातियों का उत्पन्न हुआ, वो महाभारत में आया है। श्लोक याद करना तो वाँचो तो पता चलेगा। तो इसमें आया है, तो उनके जो फैन, मुख में से फैन आता है, उसमें से पुलिंद जाति, उसमें चीन जाति का भी वर्णन है, महाभारत में आया है। हूण जाति, गुर्जर जाति, केरल आदि जातियों का उत्पन्न हुआ, इस महाभारत में आया। फैन में से गुस्सा में आ गए नंद कामधेनु, उनके फैन में से वो योद्धा उत्पन्न हो गए, तो ये जाति उत्पन्न। उन योनि प्रदेश में से यवनों का, यवन का उत्पन्न हो गए। गोवर से शवर जाति का जन्म हुआ। पीठ भाग से पौंड और किरात, शिंभल, बर्बर, खस आदि का जन्म हुआ। ऐसा महाभारत में आया है। ये वो रक्षा करने के लिए योद्धा उत्पन्न हो गए कामधेनु के शरीर में से, तो ये जाति हो गए। तो ये नीच जाति नहीं है। नीच जाति हम मानते हैं, वस्तुतः गौ रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए इनकी उत्पत्ति हुई है, और परंतु स्वभाव के कारण कदाचित ये कर्म ऐसा नीच कर्म करते हैं तो ये नीच माना गया है। तो ये भी भगवान के आश्रय लेने वाले भक्त के आश्रय से ये भी निष्पाप हो जाते हैं, ये भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते। इतने समर्थ भगवान में है। ये सामर्थ्य किसमें है? भगवान में है। ऐसे प्रभा विष्णवे समर्थशाली भगवान श्री हरि को नमः नमस्कार करता हूँ। किरात बोलो, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा बोलो। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः आभीर कंका यवना खसा येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे। ऐसे समर्थशाली महाविष्णु मंगल कीर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। कितना है भाई? 8 मिनट है, आगे पढ़ाऊँ कोई बंद करूँ? पढ़ो। अच्छा। शेष आत्मावता मधीश्वरः शेष आत्मात्मवता मधीश्वरः त्रयेमयो धर्ममय तपोमयः मयो धर्ममय तपोमयः गतव्यलीकये रजशङ्करादिभिर् गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदता वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदता। शयेशात्मा आत्मवदाम् अधीश्वरः त्रयीमयः धर्ममयः तपमयः। वही भगवान, शैव भगवान जो पापी जनों के भी तार लेते हैं, जिनका नाम मात्र से और तर जाते हैं, वही समर्थशाली आत्मस्वरूप परमात्मा आत्मवताम अधीश्वरः। आत्मवाद એટલે आत्मज्ञानी के लिए आत्मस्वरूप है। अधीश्वर सर्वेश्वर है, सर्वनियंता। अधीश्वर का अर्थ है सर्वेश्वर, सर्वनियंता, जगत नियंता है। वही आत्मज्ञानी के लिए आत्मा है, अधीश्वर है, सर्वेश्वर है, जगत नियंत्रा है। और त्रयीमयः वेद स्वरूप है।
वेद वेद्य भी है, वेद स्वरूप भी है, वेद से जानने योग्य भी है और वेद स्वरूप भी है। सर्वैश्च वेदै अहमेव वेद्य, इसे गीता में कहा है। सभी वेदों से जानने योग्य भी मैं ही हूँ और वेद स्वरूप भी मैं हूँ। अर्थात वेद मार्ग द्वारा उपास्य भगवान वही भगवान है। वेद मार्ग वेद पद्धति द्वारा उपासना करने योग्य भगवान त्रयीमया। त्रयी माने वेद त्रयी, 3 वेद को यहाँ वेद कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्व वेद को यहाँ नहीं लिया क्योंकि तीनों वेद में से जो अभिसार मंत्र है वो मंत्र अलग निकाल के अथर्व वेद बनाया है। रक्षण करने वाले रक्षोहा गरम अवगमल इत्यादि मंत्र है, वो मंत्र जो स्वरूप है अलग अलग वो करके अथर्व वेद बना है। वस्तुतः तीनों वेद है, भगवान के श्वास से निकले। तस्य निश्वसितम वेदाः, भगवान के श्वास, निश्वसित बने बाहर निकलने वाले जो श्वास है वही वेद है। श्वास स्वरूप भगवान के स्वरूप, इसलिए भगवान से निकले हुए वेद ऋग यजु साम है। ऋग वेद में ईश्वर का स्वरूप, देवता का स्वरूप, देवता का वर्णन आता है। और साम में गेय मंत्र है। यज्ञ में जो गान विभाग है वो साम्य वेद में आता है। यजुर्वेद में यज्ञ के देवताओं का आह्वान पूजन करने के लिए जो मंत्र है हवन करने का, वो यजुर्वेद में आता है। बराबर, ये 3 वेद है। वो रक्षण आदि अपसारण करने के लिए तो वो अथर्व वेद है। और ब्रह्म ज्ञान का भी मंत्र वो ब्रह्म वेद भी कहते हैं अथर्ववेद को, पर वो तीनों वेद का एक सार है। तो मुख्य वेद तीनों है, भगवान के मुख से जो निकले हैं श्वास के रूप में ऋग यजु साम वेद है। ठीक है ना। ऋग वेद में जो मंत्र है वो पदम पद छंदोबद्ध है, पद्यमय है, देवताओं का वर्णन है। इंद्र कैसा है, इंद्र का स्वरूप है, सूर्य कैसा है, तो इस प्रकार के मंत्र आते हैं। मात्र इंद्र के वर्णन में 200 मंत्र आते हैं। सूर्य के भी कितने मंत्र आते हैं, इस पर अलग अलग मंत्र का स्वरूप दिया है। तो ये ऋग वेद कहते हैं। ऋग दूसरा है साम वेद, तो गेय का भाग है, वो गायन करते हैं, संगीतमय है। कोई भी कर्म करते हैं तो संगीतमय होने से मन स्थिर होता है, मन बाहर नहीं जाता है। इसलिए यज्ञ में मंत्र का गान किया जाता है मन स्थिर करने के लिए, देवता को भी स्थिर करने के लिए। तो यजुर्वेद है, वो मंत्र को आह्वान करते हैं, देवता को आह्वान करते हैं, स्थापन करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं। वो ऐसे मंत्र यजुर्वेद में आते हैं। इसलिए ऋग साम यजु 3 वेद है। वह त्रयीमय, वो 3 वेद स्वरूप भगवान का, अथवा 3 वेद भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए, अथवा 3 वेद के द्वारा उपास्य भगवान है। त्रयीमय का अर्थ धर्ममय, स्वयं भगवान धर्म स्वरूप है। धारणा धर्म उच्यते, आज जगत का धारण परमात्मा के द्वारा होता है। पूरा हो गया ना। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर क्या। अच्छा, तो 3 वेद के द्वारा जानने योग्य भगवान तपोमय धर्ममय है। तपोमय है, भगवान तप स्वरूप है। भगवान ने माने नर नारायण रूप धारण करके सत्ययुग से अभी तक तपस्या कर रहे हैं। तपस्वरूप भगवान है, सत्ययुग से आज तक तपस्या कर रहे हैं। तुलसीदास ने बहुत सुंदर बात करी है तप के बारे में। तप बल रचहि प्रपंच विधाता,
अनेक प्रकार के संसार का प्रपंच रचा है वो तप करने के द्वारा है, तप से द्वारा। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तपस्या करने से जगत को रक्षण करते हैं। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु कर ही संहारा। भगवान शंकर पे हिमालय में तपस्या ही करते हैं, जगत को संहार कर सकते हैं। तप बल शेष धर ही मही भारा, तप करने के कारण ही शेष अवतार भगवान पृथ्वी को भाप। इसलिए शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं, हे कर ही तपु असब जीय जानी, इस प्रकार के जान करके तपस्या करो। तो तपस्या का महत्व दिया है। तो लाइट भी नहीं है और गर्जना भी, बाहर मेघ भी गर्जना कर रहे हैं। तो आज ये श्लोक आज ही इतने पूरा करते हैं, आगे अवशेष आगे के उसमें करते हैं, क्योंकि अंधकार भी है, गर्जना भी कर रहे हैं, मेघ भी गर्जना कर रहा है, लाइट भी जाने के लिए तैयार है, और हम भी 1 घंटा से बैठे हुए हैं, कब पूरा होगा जाने के लिए तैयार है। इसलिए इसमें ही हम पूर्ण करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये 19वां श्लोक का व्याख्यान फिर दूसरे गुरुवार को फिर से होगा। अस्तु।